हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज़न अकेडमी क्लासेस। प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है अपना। कुछ वीडियोस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 4 या 5 वीडियोस हो चुके हैं आपके, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर लिए उसमें। ठीक, तो कल हमने किया था परसेंटेज में प्रतिशत में परिवर्तन वाले क्वेश्चन। ठीक, उसमें कुछ फॉर्मूला यूज़ किया था अपन ने, और रेशो के थ्रू भी उस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया था 2 टाइप से। ठीक, तो दोनों टाइप बेस्ट है आपके। आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया गया है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फर्म इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ द रिजल्ट इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस देन द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में दिया गया है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो खुद से इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। फिर अपन यहाँ ट्राई करेंगे। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या कितनी बढ़ा दी है, 25% बढ़ा दी है। तो 25% अगर संख्या बढ़ा देंगे तो मजदूरी में क्या होगा, 25% की कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उनको जो वेतन मिलेगा वो कम हो जाएगा। मजदूरों की संख्या बढ़ा दोगे तो वेतन कम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो बजट रहे वो सेव रहे। तो मजदूरों की संख्या क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। कितना परसेंटेज बढ़ रही है, 25%। ठीक, मजदूरों की संख्या ये बढ़ रही है आपकी 25% से। तो मजदूरों की जो मजदूरी रहेगी वो कम हो जाएगी। कितनी कम कर रहे हैं वो, 25% से कम कर रहे हैं वो, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी तो अपनी सैलरी कम होनी है। ठीक, तो सैलरी कम कर दी इन्होंने, 25% कम कर दी। अब मजदूरों की संख्या जो है 25% कम हुई है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, 1/4। संख्या आपकी क्या हुई है, बड़ी है। मजदूरों की संख्या बड़ी है, पहले कितनी थी, 4, और अब कितनी हो गई, 4 से बढ़कर 5 हो गई। 4 में 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि ये आपका इनिशियल संख्या है, इनिशियल नंबर है, और ये आपका 1 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा। यानी कि 5 जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, फाइनल। ये प्रारंभिक थी और ये अंतिम हो जाएगी। तो मजदूरों की संख्या 4 से 5 हो गई। अब मजदूरों की मजदूरी 25% कम कर रहे हैं अपन, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से लिख लेंगे, 1/4। यहाँ पे संख्या बढ़ रही थी, पर यहाँ मजदूरी कितनी हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यानी कि पहले उनकी मजदूरी अगर 4 थी, तो अब कमी कर रहे हैं अपन 25% की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी। तो कितना आएगा, 3, और 3 क्या रहेगी आपकी, ये फाइनल मजदूरी रहेगी उनकी। ठीक है, प्रारंभ में उनको, प्रारंभिक स्थिति में उनको क्या था, उनकी मजदूरी 4 के रेशियो में थी, और बाद में फाइनल में, अंतिम में, लास्ट में कितना हो गया, 3 के हिसाब से हो गई। यानी कि मजदूरी 4 से 3 हो गई, और जो संख्या थी मजदूरों की वो 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो मजदूरों की जो संख्या है वो 4 से 5 के रेशियो में बढ़ी, और जो मजदूरी है वो 4 से 3 के रेशियो में घटी है। ठीक है, संख्या पहले 4 थी मजदूरों की, तो बढ़ा के कितनी कर दी, 5। तो जो मजदूरी थी वो 4 थी पहले, तो घटा के कितनी कर दी, 3 कर दी। अब चेक कर लो, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, 5 × 3 15। यानी कि पहले मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी वो 16 मिलती थी, और अब कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है। कितने की कमी हो गई है, 1 की कमी हुई है। और किससे हुई है, 16 से हुई है। जिससे हुई है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 1 की कमी 16 से × 100। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 1/25%। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, 6:1/25%। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया था कि मजदूरों की संख्या थी वो 25% बढ़ा दी अपन ने, तो मजदूरी 25% कम कर दी। ठीक, अब 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। ये आपकी बात कर रहे हैं अपन संख्या की।
ठीक, मजदूरों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में माने कि उसकी मजदूरी जो संख्या थी मजदूरों की वो 4 थी, तो 4 के बाद क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ा रहे 25%, तो 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 5 क्या हो जाएगी, अंतिम हो जाएगी। यानी कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या अगर 4 थी तो लास्ट में संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी बढ़कर। ठीक, अब यहाँ सेकेंड में बात कर रहे हैं अपन मजदूरी की। तो मजदूरी क्या हो रही है आपकी, 25% डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर प्रारंभ में मजदूरी 4 थी तो बाद में 1 घट जाएगी, 1 घट के कितनी हो जाएगी, 3 रह जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक मजदूरी थी उसकी 4, तो अंतिम मजदूरी कितनी हो जाएगी, 3। अब यही हमने लिख लिया कि मजदूरों की संख्या 4:5 के अनुपात में बढ़ रही है और जो मजदूरी है 4:3 के अनुपात में घट रही है। तो इंटू कर लेंगे, 4 का इंटू 4 में करेंगे 16, 5 का इंटू 3 में करेंगे तो 15। ठीक, अब स्टार्टिंग में उनकी जो मजदूरी थी वो 16 थी और बाद में कितनी हो गई, 15। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है, 16 पे हो रही है, इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 6 सही 1/25% इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा कल वाले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल बढ़ा दिया इसका थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर इज। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक संख्या को पहले 10% घटा दिया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो जो प्राप्त संख्या है वो वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई नंबर है आपका, उसको पहले अपन 10% डिक्रीज कर रहे हैं और फिर 10% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो जो नेट परिवर्तन हुआ है उसके परसेंटेज में, प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ है आपका, नेट चेंज हुआ है परसेंटेज में, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 रुपये, 50 दिया हुआ है। ठीक, 50 यूनिट दिया हुआ है आपको। तो आपको बताना है कि जो संख्या है वास्तविक संख्या वो क्या होगी। ठीक, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कर लेते हैं अपन। कल वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं पहले, फॉर्मूले वाला, तो वो भी बेस्ट है आपका, और ये रेशियो वाला तरीका भी बेस्ट है। दोनों तरीके से कर लेते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा वो आप कर सकते हो। ठीक, फॉर्मूला वाला करते हैं तो आपको क्या कर रहा है, स्टार्टिंग 10% घटा रहा है और नेक्स्ट वापस 10% बढ़ा रहा है। यानी कि हम मान लेंगे x की जो वैल्यू रहेगी वो -10% रहेगी और y की जो वैल्यू रहेगी वो +10% रहेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका नेट चेंज, प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो जाएगा, x + y + x × y/100। तो ये हो जाएगा -10 + 10 -10 × 10/100। ये कैंसिल हो गया, 10 × 10 100 हो जाएगा, 100/100 कितना हो जाएगा, 1%। यानी कि -1% इसका चेंज रहेगा आपका। ठीक, -1% का क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो मान लो कि वो स्टार्टिंग में वो जो संख्या थी आपकी, वो जो नंबर था उसको हम मान के चलते 100%। ठीक, उस नंबर को अगर हम 100% मान के चलते हैं तो अब क्या हुआ, वो नंबर 100% से कितना हो गया, 1% कम हो गया। यानी कि कोई नंबर स्टार्टिंग में 100% था तो अब वो 10% कम करने के बाद में और 10% बढ़ाने के बाद में क्या हो गया, 99%। क्योंकि 1 की कमी हुई है ना, तो अपन ने क्या किया, नंबर को कम कर दिया। ठीक, यहाँ पे 100 से 99 हुआ, यानी कितने परसेंटेज की कमी हुई है, 1% की। ठीक, 1% की कमी हुई है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कमी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अंतर दिया हुआ है 50 का। ठीक, तो ये जो 1% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 50। ये 1 की जो कमी हुई है क्या बता रही है आपको, 50 के बराबर बता रही है। तो आपको क्या निकालना है, कोई नंबर निकालना है, वो स्टार्टिंग वाला नंबर। अपन ने क्या माना था, स्टार्टिंग नंबर 100% माना था। तो 1% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100 का इंटू कर दो। 100% का इंटू करेंगे तो 100% 50 × 100 कितना हो जाएगा आपका,
5000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया अपन ने, यहाँ पे परसेंटेज चेंज आ गया आपका, नेट परसेंटेज जो चेंज हुआ प्रतिशत में वो आपका आ गया -1%, यानी कि 1% की कमी हुई है। तो जो परसेंटेज आपकी स्टार्टिंग में नंबर थी वो 100% थी, उसमें 1 की कमी हो गई तो आपकी 99% रह जाएगी। अब 1 की कमी हुई है तो ये 1 की कमी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी 50 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपये। ठीक, ये तो हो गया आपका फॉर्मूले वाला तरीका। ठीक, इसको चाहो तो आप रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हो। रेशियो वाले में क्या करना है आपको, दस परसेंटेज क्या होता है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/10। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में 10% की कमी हुई है। ठीक, 10% की कमी हुई है और फिर बाद में 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, 10% की कमी फिर 10% की वृद्धि। तो 10% क्या होता है आपका 1/10। यहाँ पे कमी हुई है तो स्टार्टिंग में 10 थी और बाद में कितनी हो जाएगी, 10 से 1 कम होके 9 बन जाएगी, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल। अब यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई यानी कि ये 1/10 हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितनी थी 10 और फाइनल कितनी हो जाएगी 11। ठीक, प्रारंभिक 10, यहाँ पर अंतिम 9 हो जाएगी और यहाँ प्रारंभिक 10 रहेगी तो अंतिम 11 हो जाएगी क्योंकि वृद्धि हुई है। ठीक, अब लिख लेंगे, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो 10 से 9 हुई और बाद में जो वैल्यू थी वो 10 से 11 हो गई। ठीक, तो यहाँ चेक कर लो, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 11 × 9 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहले वैल्यू 100 थी, अब कितनी बता रहा है 99। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 50 हुई है आपकी, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। ये जो अपना नंबर था वो तो 100 था ना, फिर 10% कम किया फिर बढ़ाया तो 99 मिला आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर था वो 100 था तो 100 की वैल्यू निकालना है, 1 की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 100 5000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, ये भी कुछ नहीं करना था। 10% था तो 10 से 9 हो जाएगी, यहाँ वृद्धि है तो 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 9 10 से 11 100/99। 100 प्रारंभिक वैल्यू है, 99 बाद में जो चेंज होकर आई है वो वैल्यू है। कितने कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 की हो रही है, तो 100 की वैल्यू निकाल ली 5000 रुपये। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, बाय दिस अ कस्टमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज़। ठीक है, हिंदी में बोला गया है सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% घटा दिए। सरकार ने जो चीनी के मूल्य थे वो 10% घटा दिए। इस कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन में कि सरकार ने चीनी के मूल्य को घटा दिया, कितना परसेंटेज घटा दिया, 10%। तो पहले अपन रेशो निकाले थे, रेशो वाले क्वेश्चन उससे करेंगे इसको। तो चीनी का जो मूल्य था, जो प्राइस थी वो क्या हो गई, 10% से कम हो गई। 10% होता है आपका 1/10, तो ये जो प्राइस है आपकी चीनी की वो क्या हो गई, 10 से घट के 9 हो गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक, तो प्राइस अगर 10 से 9 हो गई तो मैंने आपको 2 दिन पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें आपका मूल्य और खपत का मैंने रेशो के फॉर्म में कुछ बताया था आपको। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपका प्राइस या फिर मूल्य जिस रेशियो में दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा रेशियो आपका क्या होता है, खपत का या फिर कंजम्पशन का। कंजम्पशन का या फिर खपत का जो रेशियो रहेगा वो इस प्राइस का या मूल्य के रेशियो का जस्ट उल्टा रहेगा। अगर ये 10:9 के अनुपात में है तो जो खपत रहेगी वो 9:10 के अनुपात में होगी। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइस अगर 10 से 9 के रेशियो में घट रही है तो जो खपत है वो 9 से 10 के रेशियो में बढ़ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सरकार ने चीनी का मूल्य घटा दिया, 10 से कितना कर दिया, 9 कर दिया, रेशियो की फॉर्म में 10 से 9 कर दिया, तो जो खपत थी वो कितनी हो गई, 9 से 10 हो गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये सब करने के बाद में एक व्यक्ति क्या करता है, 837 रुपये की शक्कर लेके आता है, 837 रुपये में शक्कर खरीदता है
और अगर उसकी शक्कर की प्राइस सरकार ने कम कर दी है तो वो क्या करता है, इन्हीं पैसों में 6.2 किलोग्राम शक्कर अधिक लेके आ जाता है। ठीक है, 6.2 किलोग्राम शक्कर ज़्यादा ले आता है वो, यानी कि उसकी खपत में वृद्धि हो गई। पहले जो खपत थी उससे कितना किलोग्राम ज़्यादा आ गया, उसका 6.2 किलोग्राम ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे खपत पहले 9 थी और अब बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई 10। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, पर क्वेश्चन में कितने की वृद्धि बता रहा है, वो 6.2 किलोग्राम की। देखो ना, कोई व्यक्ति था वो 837 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसको क्या हुआ, ये जो प्राइस अपनी कम हुई है ना 10 से 9, तो जो खपत है उसकी बढ़ जाएगी। तो खपत बढ़ गई, प्राइस कम हो गई, तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, 6.2 किलोग्राम शक्कर वो ज़्यादा लेके आ गया। तो यहाँ पे कितनी खपत आ रही है, एक ज़्यादा आ रहा है आपका। ठीक, 9 से 10 हो गया तो एक ज़्यादा हो गया, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6.2 दिया हुआ है आपका। ठीक, तो ये जो 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 6.2 के बराबर। ठीक, 1 की वैल्यू 6.2 के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कीमत घटने के बाद आपकी शक्कर की प्रति किलोग्राम प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है ना। कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि कमी हो गई, अब कमी के पश्चात, यानी कि ये वाला नंबर पूछा है आपसे, कमी के पश्चात शक्कर का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू 6.2 आ गई, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, कमी के बाद खपत कितनी हो गई आपकी, ये तो प्रारंभिक था और ये अंतिम। तो कमी तो यहाँ पे हुई ना, पहले 10 थी प्राइस, अब 9 हो गई, तो खपत कितनी हो गई, यहाँ पे खपत 10 हो गई। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 6.2 दी हुई है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 6.2, तो कितनी आ जाएगी, 62 किलोग्राम। ये खपत आई है आपकी। खपत पहले 9 थी, बढ़कर कितनी हो गई 10। 1 की वैल्यू 6.2 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ देखो आप, वो व्यक्ति खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है 837 रुपये का, और खपत कितनी कर रहा है, 62 किलोग्राम। आपको निकालना है क्या है, वस्तु की प्राइस निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, निकाल सकते हैं अपन। जो आपका खर्च होता है वो खर्च होता है मूल्य इंटू खपत। खपत में जब मूल्य का इंटू कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, खर्च। एक्सपेंडिचर का जो मीनिंग होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक, जब प्राइस में कंजम्पशन का इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना है, 837 रुपये। तो 837 रुपये उसका खर्चा है, प्राइस आपको पता करना है, और जो कंजम्पशन है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 62 किलोग्राम। ठीक, अब आपको निकालना है प्राइस, तो 62 को इधर भेज दो, यानी कि 837 डिवाइडेड बाई 62, ये प्राइस आ जाएगी आपकी पर किलोग्राम शक्कर की। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, 1 टाइम में जाएगा 62 से, तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा, 21 और 7 217 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 बार में 186। ठीक, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका 14 17 कितना हो जाएगा, 31 310 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 5 बार में कंप्लीट हो जाएगा, ये 13.5। तो आपकी जो प्रति किलोग्राम शक्कर की प्राइस है वो कितनी आ गई, 13.5 पर किलोग्राम। ठीक, जो शक्कर की प्राइस है वो 13.5 प्रति किलोग्राम हो जाएगी, रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपकी 1 किलोग्राम शक्कर की प्राइस है। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो इसके लिए एक एग्जांपल समझ लो आप। खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। मार्केट में गए आप, एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि मार्केट में गए आप, वहाँ आप 2 किलोग्राम शक्कर लेके आए और 1 किलोग्राम शक्कर की प्राइस थी 20 रुपये पर किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम शक्कर की प्राइस थी 20 रुपये पर किलोग्राम, आपको लानी कितनी थी, 2 किलोग्राम। तो खर्चा कितना हुआ आपका, 40 का हुआ। खर्चा 40 का हुआ। ये कैसे निकाला आपने, ये 20 में 2 का इंटू करके तो निकाला आपने। अब यहाँ बताओ ये 2 क्या है, 2 किलोग्राम क्या है आपकी खपत है, और जो 20 रुपये पर किलोग्राम ये क्या है, उस वस्तु का प्राइस है, वस्तु का मूल्य है। तो खपत में जब मूल्य का इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका, टोटल खर्चा आएगा ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ लगाई है, खर्चा बराबर क्या हो गया, मूल्य इंटू खपत। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन में आपको 830 रुपये खर्चा दिया हुआ था, मूल्य अपने को निकालना था, खपत अपन ने निकाल ली थी 62, तो 62 डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, प्राइस दी हुई थी कि 10% से कम कर दी सरकार ने, तो क्या हुआ, वो प्राइस 10 से 9 हो गई। अब ये बताओ अगर प्राइस 10 से 9 हो गई तो जो खपत है वो बढ़ेगी ना। अगर आप खर्चा बराबर कर रहे हो और अगर प्राइस किसी वस्तु की घट रही है तो जो खर्चा खपत रहेगी वो तो कम बढ़ेगी ना आपकी, ठीक। तो यहाँ खपत क्या हो जाएगी, प्राइस अगर 10 से 9 हो रही है तो खपत हो जाएगी 9 से 10, ठीक। अब यहाँ चेक करो खपत कितनी ज़्यादा हो गई, 9 से 10 हुई, यानी कि एक ज़्यादा हुई आपकी, एक बढ़ गई खपत, एक बढ़ गई। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई व्यक्ति है वो 837 रुपये खर्च करके 6.2 किलोग्राम शक्कर अधिक ले आता है। अब 6.2 किलोग्राम शक्कर उसको अधिक क्यों मिली, क्योंकि जो वस्तु की प्राइस थी वो आपकी कम हो गई। वस्तु की प्राइस कम होने से क्या हुआ, खपत बढ़ गई। खपत बढ़ गई तो उसकी जो खपत थी वो कितनी, 6.2 किलोग्राम ज़्यादा हो गई। यानी कि यहाँ पे खपत एक की ज़्यादा हो रही है और यहाँ कितनी हो रही है, 6.2 किलोग्राम की ज़्यादा हो रही है। तो एक की वैल्यू 6.2 किलोग्राम आपको निकालना था कमी के पश्चात, तो हम ये वाली खपत लेंगे। 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 × 6.2 तो कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम। 62 किलोग्राम आपकी खपत है कमी के बाद, ठीक। इस क्वेश्चन में अगर कमी के पहले पूछता था उसकी भी करेंगे अपन। पहले कमी के बाद आपका कितनी खपत आ रही है, 62 किलोग्राम आ रही है। तो खपत आपकी 62 आ रही है, खर्चा आपका हो रहा है 837 रुपये, तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 13.5 रुपये पर किलोग्राम। ये आपकी शक्कर की प्राइस है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को आपको बोल देता वो कि कमी के पहले वस्तु की प्राइस क्या होगी, ये आपसे पूछ लेता। तो कमी के पहले आपकी वस्तु की जो खपत है वो कितनी है, 9 है और एक की वैल्यू कितनी है, 6.2। तो 9 × 6.2 करते हैं आप, तो 9 का × 2 में करेंगे तो 18 और 55.8 आ जाएगा ये, ठीक। तो 55.8 का अपन डिवाइड करेंगे 837 में, तब आपका एक किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में भी आप अगर आया क्वेश्चन तो कर सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर has to be kept the same as earlier. The ratio between the reduction in consumption and the original consumption is. हिंदी में बोला गया है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखा जाता है, तो कटौती के बाद खपत में कमी या आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई है चीनी के दामों में, तो चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/5। तो चीनी की जो प्राइस थी, जो मूल्य था, उसमें क्या हुआ, कमी हुई है, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी, कमी हुई है। तो क्या क्वेश्चन में कमी बोला है ना, वृद्धि हुआ है, दामों में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो 5 थी पहले और अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। पहले 5 थी, एक बढ़ जाएगी तो 5 और 1 6 हो जाएगी, यानी कि प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी आपकी। तो जो खपत है उसकी जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, 6 से 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि खर्च को पूर्ववत रखना है, तो खर्च आपका पहले भी कितना हो रहा था, 6 पंजे 30, और अब भी कितना हो रहा है, 6 पंजे 30। तो खर्च तो आपका पूर्ववत है। अब आपको बताना है क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी है कि वस्तु की प्राइस बढ़ने के बाद खपत में हुई कमी का रेशियो बताना है, खपत में हुई कमी का अनुपात बताना है प्रारंभिक खपत से। खपत में हुई कमी का अनुपात प्रारंभिक खपत से बताना है आपको। तो खर्चा तो बराबर है आपका, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ। देखो खपत में कितनी कमी हुई है, पहले खपत 6 हो रही थी, अब कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो कितनी कमी हुई खपत में, 1 की कमी हुई है। खपत में कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। और प्रारंभिक खपत क्या थी, 6, यानी कि 1 की कमी हुई है खपत में। तो खपत में कमी, इसका अनुपात बताना है आपको प्रारंभिक खपत से। तो खपत में कमी कितनी की हुई, 1 की हुई है, और प्रारंभिक खपत कितनी है, 6, यानी कि 1:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। खपत में कमी हो रही है आपकी 1 की और प्रारंभिक खपत 6 है, तो 1:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे।
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 30%. द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज. हिंदी में बोला गया है कि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा. अब आपसे पूछ लिया कि आय में अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा है. ठीक, स्टार्टिंग में जो कीमत है वो 25% घटा रहा है और बिक्री 30% बढ़ रही है आपकी. ठीक, जो प्राइस है वो 25% घटा रहे हो आप, 25% घटा रहे हो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4. पर स्टार्टिंग में अगर प्राइस 4 थी तो घट के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक, तो उसकी जो अगर प्राइस कम है, किसी वस्तु की प्राइस कम कर दिया अपन ने, तो जो लेने वाले लोग हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे. तो जो बिक्री है वो 30% बढ़ गई आपकी. बिक्री 30% बढ़ गई है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10. यानी कि स्टार्टिंग में अगर बिक्री 10 की हो रही थी, उसकी बिक्री स्टार्टिंग में अगर 10 की हो रही थी, तो बाद में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 और 3 13 की हो जाएगी. ठीक, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु की प्राइस में अगर अपन 25% कम कर देते हैं, यानी कि 4 से 3 कर देते हैं, तो जो वस्तु की बिक्री है वो वो क्या हो जाएगी, 10 से 13 हो जाएगी. ठीक, रेशो की फॉर्म में वस्तु की जो बिक्री है वो 30% बढ़ जाएगी, यानी कि रेशो की फॉर्म में कितनी बढ़ जाएगी, 10 से 13 हो जाएगी. तो जो आपको टोटल आय प्राप्त होगी, आय कैसे प्राप्त होगी, जब बिक्री को प्राइस से इंटू करेंगे, यानी कि जितना सामान बिका है और एक वस्तु की प्राइस से उसको इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका आय मिल जाएगी, इनकम. ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 4 × 10 कितना आ रहा है, स्टार्टिंग में 40 आ रही थी और बाद में कितनी आएगी आपकी, 13 × 3 39, 39. तो क्या हुआ, जो आय थी उसमें कमी आ गई. ठीक है ना, प्राइस को हमने कम कर दिया तो 4 से 3 हो गई, तो जो बिक्री थी वो 10 से 13 हो गई. तो अब आप निकाल रहे हो इनकम, आय निकाल रहे हो, तो आय क्या करेंगे, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39. तो यहाँ क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा आय में, इनकम जो थी आपकी, पहले 40 कमा रहे थे आप, अब कितना कमा रहे हो, 39 कमा रहे हो, तो कितनी कमी आ गई, 1 की कमी आ गई. 1 की कमी आ गई, पर किससे आई है, 40 से आई है, इंटू 100. तो क्या आ जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 2 5 10, 5/2, 2 सही 1/2% की कमी हो जाएगी. ठीक है, कमी आएगी इसमें. 40 से 39 हो गया आपका पेमेंट, तो जो कमी है वो 2 सही 1/2% की कमी हो जाएगी. ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था. प्राइस 25% कम किया आपने, यानी कि 1 से 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. और जो बिक्री है वो 30% बढ़ गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई. तो जो आय है वो 4 धाम 40 और 13 × 3 39. 1 की कमी हो गई, किस पे हुई, 40 पे हुई, इंटू 100, 2.5% की कमी हो जाएगी. ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. थैंक यू गाइज़.